पीएसएल ने जो है वो 10 साल जितना इकोनॉमिकली पाकिस्तान को फायदा दिया है, लेकिन कुछ लोग तो इसके बरक्स ही कह रहे हैं, और वो कुछ लोग जो हैं वो टीम ओनर्स हैं, वो टीम फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो खुद अगर कह रहे हैं कि हमें जो है वो 10 साल में भी जो है वो फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ जो छोटी टीम्स हैं शायद वो ब्रेक इवन करी है या प्रॉफिट में। अब आई एम नॉट श्योर, आप बेहतर बता सकते हैं। क्या कहेंगे इस कंट्रोवर्सी पे, इस स्टेटमेंट पे जो अभी रिसेंटली कुछ ओनर्स की तरफ से आई, और फिर हमने देखा कुछ दूसरे ओनर्स हैं उन्होंने भी इसको बैक किया। आई थिंक सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मेरा पॉइंट ऑन इकोनॉमिकली किसको फायदा हुआ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो बहुत फायदा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। एज फ्रैंचाइज बिल्कुल। ओनर्स, यस। इनिशियली इवन जो जिनको आप जो टीम्स बिकी थी थोड़ी सस्ती, उनको भी इनिशियली ब्रेक इवन करने में काफी मसला है और बाद में ब्रेक इवन हुई। अब पॉइंट ये है कि आपने ओवरऑल देखना है कि मुझे जो इशू आता है क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स पीएसएल, वो ये है कि जितना भी काम होता है वो फ्रेंचाइजेस की तरफ से ज्यादा ड्रिवन होता है, कि फ्रेंचाइजेस पुश कर रही होती है हम ये कर लें, हम वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। क्रिटिसिज्म जब आता है ना कि पीएसएल के बाद बगैर पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव करेगी या वो कर जाएगी, लेकिन फिर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग वो नहीं होगी जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के पास है। अभी साउथ अफ्रीका T20 लीग स्टार्ट हुई है, उन्होंने अपनी टेस्ट टीम में अपने फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं भेजे, उन्होंने ऐसे T20 खिलाई, बिकॉज इमोशन वो इकोनॉमिकली उनके लिए वो ज्यादा फायदेमंद थी। अगर आपका पैसा पीएसएल के थ्रू जाएगा पीसीबी को, उससे आप टेस्ट क्रिकेट सस्टेन कर सकते हैं, उससे आप डोमेस्टिक क्रिकेट सस्टेन कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, वो अगर आप आईसीसी टीवी राइट्स डील की बात करें जितने के वो बिके हैं, तो अगला साइकिल जब आएगा, उस साइकिल के अंदर जो अभी सुनने में आ रहा है वो ये है कि वो दैट माइट नॉट इंक्रीज एज मच एज पीपल एक्सपेक्टेड इट इनिशियली। तो उसकी वजह से अब आपको होम ग्राउंड ग्रोन लीग के से पैसे जनरेट करने हैं, और पैसे तभी जनरेट हो सकते हैं जब आपकी लीग बिगर हो, बेटर हो, ज्यादा वो जो लीग उसको आप एक्सपोजर दें। बिकॉज बेसिकली आपकी कैश काउ है ये। आप अपनी कैश काउ से, जो आप फॉर एग्जांपल एक एक कमर्शियल आर्ट होता है, एक होता है एक्चुअल आर्ट। आई एम नॉट सेइंग। तो जो कमर्शियल आर्ट है ना, अगर एक आर्टिस्ट है, वो कमर्शियल आर्ट से पैसे कमा के एक मास्टरपीस बनाता है जो कि 3-4 लोगों को पसंद आता है, तो इसको आप उस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट फॉर मी इज द ट्रूएस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। एंड जो आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उसकी वजह से आप वो चीजें सस्टेन कर सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि जी टेस्ट क्रिकेट ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, पर टेस्ट क्रिकेट आज जब आप होस्ट करते हैं, आपकी जेब से पैसे लगते हैं, आपके ब्रॉड किट्स जो आती हैं उसमें पैसे लगते हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो वो अगर आप अपनी ही लीग को डिवैल्यू करने लग जाएंगे, तो वो पैसे आना बंद हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म इसका पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान है। और मेरी गुजारिश ये है कि जब भी एक्स क्रिकेटर्स या सहाफी बात करते हैं पीएसएल के बारे में, तो जो डोंट जस्ट टॉक अबाउट कि पीएसएल एज अ लीग उसने पाकिस्तान नेशनल टीम को क्या दिया, आप इस पे भी बात करें कि वो आपके बोर्ड को कितना पैसा दिया और कितना पैसा फ्यूचर में दे सकता है, और सस्टेनेबिलिटी इसी के थ्रू आनी है। तो अगर आप इसको बैक करेंगे, तो आपकी क्रिकेट ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली स्टेबल होगी, और फिर आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बगैर तो नहीं कर सकते आप। नहीं, ये बात तो आपकी समझ आती है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि पीसीबी को जो है, बोर्ड को जो है वो पैसा मिल रहा है, उस पे तो कोई डिनाई नहीं है। जो अली तरीन साहब हो गए या नदीम उमर साहब हो गए, सबने यही बोला है कि पीसीबी को तो पैसा मिल रहा है। जाहिर है, अगर अगर 6 मिलियन की या 4 मिलियन की, 2 मिलियन की टीम्स जो है वो खरीद रही हैं, फ्रेंचाइजेस खरीद रहे हैं, तो वो पीसीबी को ही पैसा जा रहा है। बट ये कहना आपने अभी कहा कि हमारी जो होम ग्रोन जो लीग्स हैं वो इनको सपोर्ट करेंगी, वो हमारे टेस्ट को सपोर्ट करेंगी अगर वो बिगर और बेटर होंगी। तो बिगर और बेटर ही तो कंट्रोवर्सी, बिगर और बेटर ने ही तो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है कि हाउ इज इट बिगर, हाउ इज इट बेटर, कैसे ये बेस्ट पीएसएल 10 जो है वो बेस्ट पीएसएल है, ये बताएं देखिए, हमें। दो तीन चीजें ऐसी हैं जो हकीकत पे आपको बात करनी चाहिए। तो नंबर वन तो ये है कि जो इंटरेस्ट लेवल इन पीएसएल है, वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर बिल्डअप में बहुत ज्यादा होता था। तो अभी पाकिस्तान नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस की वजह से भी, और उसके इर्द गिर्द बाकी चीजें हुई उसकी वजह से भी, थोड़ा सा एटमोसफेयर बिफोर द लीग स्टार्टेड उतना हाइप उस तरह नहीं थी। लेकिन अभी वंस अ लीग हैज स्टार्टेड, यू विल सी इन द नेक्स्ट 10 days पीएसएल विल बी बैक ऑन एवरीवनस लिप्स, एवरीवन विल बी टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज सीजन 1 में भी यही हुआ था कि यार ये लीग होगी कि नहीं, सक्सेसफुल होगी कि नहीं, ये वो तो काफी कितना बातें हुई थी। सस्टेन करेगी, ये भी बातें हो रही थी। अब 10 साल हमने निकाल लिए, बिल्कुल। Yes. और बिगर हाँ। एंड बेटर की जहाँ तक बात यह है, बिगर एंड बेटर तब होगी तो जिस तरह मैंने पहले भी ये कहा है कि एक पाई होता है मार्केट के अंदर, जो कि एक हम्म। आपका स्पॉन्सर जो है उसने एक साल के पैसे स्पेंड करने की लिमिट होती है उनकी, सही है। तो अगर आप उसके मुकाबले में कॉम्पिटिशन खड़ा करना शुरू कर दें जो पीएसएल के मुकाबले के ही हो, तो उनको तो पैसे नहीं मिल रहे ना आप, लेकिन पीएसएल का 20% 30% चंक आप उधर दे रहे हैं।
जिस तरह अभी फॉर हम्म एग्जांपल चैंपियंस कप हो गया, ग्रेट इनिशिएटिव, बट डोंट कंपेयर हम्म इट टू पी। ठीक है। उससे पहले आप देख लें कि T10 की पिछली दफा बात आई थी कि T10 लीग होनी चाहिए। तो आप अपनी हम्म लीग को क्यों डायलूट कर रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डायलूटिंग समथिंग विच इज योर बिगेस्ट कैश काउ? एक चीज हाँ चल रही है, उसको बेहतर करें, उसके हम्म मुकाबले में खुद कंपटीशन सेटअप ना करें। तो हम्म ये आई थिंक दैट्स द नंबर वन पॉइंट एज फार एज अली तरीन्स कमेंट्स ऑन बिगर बेटर, वो चीजें कंसर्न है। अली की अपनी कंसर्न्स हैं। अली ने पहले हम्म भी रेस किए कंसर्न्स, ठीक है, नदीम भाई ने भी कंसर्न्स रेस किए। हमारा एज इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत सिंपल है कि वी वांट टू मेक द लीग बिगर बेटर, हेल्प द क्रिकेट बोर्ड इन एनी वे पॉसिबल। एंड वी ऑल्सो आर, जब भी हमारी क्रिकेट बोर्ड से बात होती है तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम अपना इनपुट दें। हमारे अकेले के इनपुट से तो कुछ नहीं हो सकता। हम्म तो वो में इनपुट देती है, उसके बाद पीसीबी के पास जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी इन्वॉल्व होती है। तो काफी इसकी लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के अंदर जब तक सब एक पेज पर आके नहीं करेंगे तो ये हम्म इशू एक दो जगह से आपको सुनने को जरूर मिलेंगे। तो इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सिंपल है कि वी वांट टू हेल्प द क्रिकेट बोर्ड, वी वांट टू हम्म पार्टनर विद अदर 5 फ्रेंचाइजेस टू मेक दिस लीग बिगर एंड बेटर। तो क्या हम्म ये लीग हर बात बिगर एंड बेटर है? दैट डिपेंड्स ऑन योर परस्पेक्टिव। हम्म आप मुझसे तो कल वाली जो ओपनिंग सेरेमनी थी, हम मौजूद थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड लकीली को 6 से 7 ओपनिंग सेरेमनीज पे गया है। तो ओपनिंग सेरेमनी पे जो फायरवर्क्स थे कल, आई वाज जेन्युइनली ब्लोन अवे बाय द फायरवर्क्स। इफ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द हम्म आर्टिस्ट एंड ऑल दैट डिफरेंट मैटर, बट मैं सिर्फ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द फायरवर्क्स दैट हैपेंड। हम्म नाउ, should we target a younger generation? I think we should. I think we should target a more younger generation because that's the हम्म future of cricket watching in Pakistan. And उनको target करने के लिए मे बी artists that are similar to their, जो उनको पसंद है, मे बी हम्म ऑल्सो कि आप जो मैचेस के अंदर इनोवेशन थोड़ी सी, कि वी हैड फ्लोटेड अ कपल ऑफ आइडियाज, जिस तरह टॉस के बाद टीम अनाउंस होना, आईपीएल में इम्पैक्ट हम्म सब स्टार्ट हो गया है, बिग बैश के अंदर जो है वो पावर सर्च स्टार्ट हो गया है। तो आई मीन बिल्कुल इट्स इट्स ऑल वेल एंड गुड कहना कि प्योरिटी ऑफ क्रिकेट से हम साइड पर जा रहे हैं, बट हम्म आईपीएल कर रहा है, बिग बैश कर रहा है, बाकी लीग्स कर रही है, तो थोड़ी सी इनोवेशन अपने स्टाइल की लिए हैं। जिस तरह मेरा हम्म हमेशा पॉडकास्ट जिसमें मैं गया, मैंने आज तक बोला, मैं मुझे बहुत दुख हुआ था कि बैट फ्लिप जो है ना, जो गली मोहल्ले की हम्म क्रिकेट में पाकिस्तान में होता है, वो बिग बैश में हमसे पहले शुरू हुआ टॉस की जगह। हालांकि वो हम्म पाकिस्तान का पार्ट है। तो जरूरी नहीं कि हम उनको ही फॉलो करें, हम उनकी चीजें ही करें, हम अपना कर हम्म सकते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल क्रिकेट इतनी इनोवेशन क्रिएट करती है, हम उसको हाँ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनटू आवर मेन लीग, एंड आई होप इन द फ्यूचर वी आर एबल टू डू दैट।